तो घरा उसे पत्थर मान के फेंक देगा, कुछ नहीं। मूर्ख की कुछ नहीं कर सकते, कितना ही कुछ दे दो, उसकी किस्मत में कुछ भी नहीं लिखा। इसलिए पुण्यहीन गरीबों को उतना ही देना चाहिए जितना उनका पुण्य है। पुण्य से आगे दोगे, तुम्हारे हाथ से वस्तु चली जाएगी और उसके लाभ भी आने वाली। उस सोने की मोहर उसके हाथ से चली गई कि नहीं, और उसके हाथ पे अंगारा बन गई। अब क्या करोगे सोना देकर के? तुम्हारा भी सोना जाएगा और उसकी किस्मत में तो है ही नहीं। इसलिए उनको देख लेना चाहिए। कोई वस्तु देते समय, सहयोग करते समय कहा है कि सामने वाले की औकात देखो, तुम्हें तो दया आ रही है, लेकिन उसकी औकात है कि नहीं उतने सहन करने की, उसका पुण्य है कि नहीं उतना सहन करने का। क्योंकि पुण्य को पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। पुण्य को, जैसे मान लो तुम्हारे लिए चक्रवर्ती का भोजन रख दी जाए, चक्रवर्ती दया करे, चलो आज हम खा रहे हैं तो तुम लोग वहाँ तो वो तो 32 लड्डू खा जाए। चक्रवर्ती का भोजन होता है, एक लड्डू यदि 11 अक्षौणी सेना यानी आप ले लो एक जिला, वे सब खा जाएं तो बचा रहेगा और सबको दस्त लग जाएंगे। 360 रसोइया भोजन बनाते हैं, कितना पावरफुल भोजन है उसका। और दूसरा इतना सा भी नहीं खा सकते, पचेगा ही नहीं, क्योंकि इतना पुण्य लेकर कोई आया ही नहीं कि किसी को गरिष्ठ पच जाए। थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो 3 बार दस्त हो जाता है। थोड़ी सा गरिष्ठ खा लो तो गैस बन जाती है, या तो ऊपर चढ़ेगी गैस और या फिर नीचे निकलेगी, और नहीं तो बीमार पड़ोगे। तो एक नीति दे रहा हूँ, किसी की सहायता करते समय ये देख लेना क्या उस सहायता के योग्य उसका पुण्य है कि नहीं, क्या इसका लाभ ले पाएगा कि नहीं। जिसके लिए, पशुओं के लिए यदि तुमने कहा कि आज पशुओं को हम वही खिलाएंगे जो हम लोग खा रहे हैं भरपेट, भंडारा है, तो पशुओं को भी सबको बुलाओ एक दिन। जैसे तुमने मनुष्यों को कहा, ऐसे पूरा रोटी पूरी साग सब्जी पशुओं को भरपेट खिलाना। सुबह पशु मरा हुआ मिलेगा। मनुष्य का भोजन यदि पशु भरपेट कर लेवे, मर जाएगा, पचा ही नहीं सकता, फूल जाएगा। मनुष्य का इतनी रोटियां पूरी खिला दो भरपेट, उसको सुबह तड़पता हुआ मिलेगा। इसलिए जैन दर्शन ने कहा, तुम्हारे देने नहीं होगा, विवेक रखो। जो तुम देना चाह रहे हो, तुम्हारी भावना अच्छी है, लेकिन क्या वह पचा पाएगा? उसको और नुकसान तो नहीं कर पाएगा। इसलिए पशु के लिए रोटी नहीं, भूसा ही पचता है, क्योंकि वो उसकी जठराग्नि वैसी बनाई गई। ये पक्षपात नहीं है कि व्यक्ति तो खावे पूरी कचौड़ी और बेचारे उस पशु को खिलावे भूसा घास। ये विवेक है, विवेक है। माँ बाप स्वयं तो गाढ़ा दूध पीते हैं, बल्कि औंट करके रबड़ी मावा बना लेते हैं, और जब बच्चे की बात आए तो दूध में
ये तो पक्षपात है ना। स्वयं तो, और बेटे आए तो छुपा ले, नहीं ये बेटा खा लेगा मरेगा। तो माँ हो तुम बेटे को भी उतना ही दो जिससे वो पच सके। ज़्यादा लाड़ प्यार के किया तो बेटे को नुकसान भी कर सकता है। जैन दर्शन ने इसलिए दान की परिभाषा में कहा, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषात तद विशेषा। विधि द्रव्य दात्री पात्र तद विशेषा, ऐसी स्थिति में ये देखना चाहिए, भावावेश नहीं। सबको धन लुटा दो, खूब दे दो धन। सरकार इन गरीबों को, लोहड़ियों को हजारों बार मकान बना दे चुकी है। खूब, उनकी किस्मतें में नहीं है। उनको ज़्यादा देने से कोई फायदा नहीं, सरकार भी बर्बाद होती है, दुनिया बर्बाद होती है। उनको उतना ही दो जितना वो कर सके। एक बार एक व्यक्ति से हमने पत्थर मारने वालों से कहा, मैंने धूप बहुत है, ऐसा करो। बोले महाराज जी यदि तुमने पूरी छाया दे दी था हमें तो फिर हम भी सोएंगे सेठों जैसे। हमें तो वही चाहिए कि धूप भी लगती रहे, चाहे वो फटा हुआ कपड़ा डालते हैं, क्योंकि उनकी कुवत वही है। पेड़ की कुवत पेड़ की है। पुण्यहीन को सदा विवेक से देना। अपने से छोटा जो है, जो पुण्य सब तरफ से, वही दवाई है। तुम्हें जुखाम हुआ तो तुमने पूरी गोली खा ली, तो तुमने कहा मुझे जुखाम हुआ था तो मैंने एक कौन सी गोली, पेंटेड सल्वा, पुरानी गोली मालूम है पेंटेड, अब नहीं पता नहीं कौन सी चल गई। अब एक पेंटेड सल्फा तुमने खाई तो ठीक हो गए, और तुम्हारे बच्चे को 6 महीने का बच्चा था, उसको जुकाम हो गया, तुमने कहा एक गोली उसको भी गटका दो। अब तुम्हारा तो प्यार था, तुम्हारा तो अनुभव था, नहीं, उसके 4 टुकड़े करो। वो पुण्यहीन है, उसकी जठराग्नि अभी इतनी मजबूत नहीं है। जैन दर्शन सबसे बड़ा, क्रिया की कोई प्रधानता नहीं है। तुमने कितना दिया, कितना त्याग कर रहे, कितना आपका विवेक कितना है, आपका विवेक कितना है, उसकी शक्ति कितनी है, तुम्हारी शक्ति कितनी है। धर्म करना भी पाप है। उपवास करना धर्म है कि नहीं, बोलो। एक उपवास की शक्ति नहीं और 10 उपवास कर रहा है। 10 उपवास कभी किए नहीं और 16 कारण के 16 का नियम ले लिया, मर जाएगा। आत्महत्या है सीधी। जिस धर्म के कारण हमारे आयु कर्म की उदीर्णा हो जाए, काय का धर्म है। कितने महाराज 32 दिन के उपवास करके बीच में चले गए। दो महाराज तो हमने सुने हैं 25 दिन के उपवास किए, कोई 20 में कोई 22 में चला गया। यंग उम्र, जवानी। देने वाला गुरु कैसा और लेने वाला शिष्य कैसा। हमारे बाहुबली जैसा पुण्य नहीं है कि वे 1 साल तक खड़े रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। अपन आदिनाथ जैसे नहीं है कि 6 महीने तक, 13 महीने तक। मैं तो यही सोचा कि 13 महीने तक आहार नहीं मिला तो वे इतनी दूर तक आहार को जाते कैसे होंगे। हमारे यहाँ तो महाराज हम लोगों के 2 दिन आहार हो जाए तो सोचते यहीं लगा लो चौका पास में ही। नहीं होता ही, सबकी इच्छा हो जाती है। महाराज हो तो क्या होगा। यदि 2-4 दिन अंतराय हो जाए ना तो अब तो
वहाँ तक वो चद्दर से भैया कितनी दूर है? बहुत दूर लगता है। 3 दिन से आहार नहीं हुए, 4 दिन से आहार नहीं हुए, और फिर क्या सोचते हैं, भैया कल जल्दी उठा दियो। उठाने वाले गुरु भी चिंता करते हैं, और उठने वाला भी ऊपर से तो मना करता है, अंदर से हाँ ठीक है। गड़बड़ मत करो, अंदर से तो होगा कि चलो, परेशानी तो होती है कि नहीं होती है, सहन नहीं होता। और वे कैसे आदिनाथ भगवान साल भर से आहार नहीं किया, और कैलाश पर्वत से उठकर बोले कहाँ जा रहे? बोले विशाखापट्टनम में आहार करेंगे, कोचीन में आहार करेंगे, क्योंकि कैलाश पर्वत में तो कोई समाज थी नहीं, तो उनको पहाड़ तो नीचे, तो पहाड़ उतरते उतरते अपन लोग तो गिर जाएंगे। तो अपन उतनी बराबरी करो, पुण्यहीन है। अपने भी सोचो, हमारा पुण्यहीन है, हम इतने पुण्यहीन हैं कि हम अच्छा कार्य भी ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। बुरा कार्य नहीं, अच्छा कार्य, क्योंकि हम पुण्यहीन हैं। और अपने पुण्य को देख करके अपन देखें कि वो पुण्यवान दे रहा है, नहीं। पुण्यहीन व्यक्ति यदि बड़ा दान बोल दे तो अपनी कुवत से दान बोलना चाहिए कि नहीं, वो तो अब बोले देता, जब बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं तो एक कीर्ति स्तंभ हम भी बनवाए देते हैं। एक मूर्ति की ताकत है कि नहीं? नहीं, एक मूर्ति तक आए तो कभी कुछ नहीं है, तो परेशान हो जाते। जम सक कई तम की रही। हमारे पास मक्के का दाना है तो मक्के के दाने चढ़ाओ, दूसरे के गजमोती देख करके मन मन ललचाओ। गजमोती चढ़ाना अच्छा है कि नहीं? अच्छा है, चढ़ना ही चाहिए। तो महाराज हम भी चढ़ाना चाहते, अब कहाँ चढ़ाओगे? चोरी करो। नहीं, बस जैन दर्शन की, यही जैन दर्शन उच्चासन पर बैठता है। बोले हमें ना गजमोती चाहिए, ना मक्के के दाने चाहिए, तो अपनी शक्ति दे, जो शक्ति है वो चढ़ा दे, वही पूजा है। और वो भी नहीं है तो भी चलेगा। मक्के के दाने नहीं है तो क्या हम खाली हाथ भक्ति नहीं कर पाएंगे? है ही नहीं। खाली हाथ करो ना, कौन मना कर रहा है? कहाँ लिखा भगवान ने कि तू डांका डाल के ला, जैसे बने तैसे ला। कुछ नहीं मानो, है ही नहीं हमारे पास। लेकिन है तो शक्ति को छुपाना नहीं। हम पुण्यहीन की बात कर रहे हैं अभी, कि स्वयं भी यदि अपन को महसूस हो कि मैं पुण्यहीन हूँ, उस समय धर्म भी उतना ही करना जितना धर्म करने में तुम्हारी आकुलता नहीं हो जाए। हमारी शक्ति कम है तो उपवास करने की होड़ मत लगाना, एक आसन कर लो, क्योंकि तुम्हें मालूम है उपवास करूँगा तो पूरी रात, और हो सकता है सुबह अस्पताल चले जाना पड़े। होता है कई लोग, कितने लोग उपवास के बाद पारणा करने के उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बोतलें चढ़ती हैं। अब बोलो उपवास करके दूसरे दिन बोतल चढ़वाना, और एक व्यक्ति ने कहा बोतल तो लायक तो नहीं, मैं पानी ले लूँगा। एक व्यक्ति ने एक आसन करके शक्ति विचार के पानी किया, ले लिया, और एक व्यक्ति ने उपवास किया, सुबह बोतल चढ़ गई। दोनों में से श्रेष्ठ क्या था? उसने कम से कम बस मेरी इतनी शक्ति नहीं है। प्राणों का घात नहीं करना है हमें, धर्म है, मरना थोड़ी है।
जैन धर्म जियो हो न दुख है। कई बार इतनी अज्ञानता कर लेते हैं कि क्या करें, हत्यारा नहीं है जैन धर्म। शक्ति तस्त्यागा, शक्ति तस्त्यागा, बिल्कुल होड़ मत करो। कौन कितना कर रहा है, कौन कितने कर रहा है, कुछ नहीं, हमारी शक्ति क्या है। पड़ोसी की थाली देख करके भोजन मत करो, अपनी जठराग्नि देख करके भोजन करो, कभी विकल्प नहीं आएगा। अपनी जठराग्नि देखो हमारी कितनी है, अपना पुण्य देखो कितना है। तुम पड़ोसी की थाली देख रहे हो, उसका पुण्य उसका है, तुम्हारा पुण्य तुम्हारा है। एक और मोटिवेशन दे रहा हूँ, आपके बच्चे को 8 दिन के लिए किसी बड़े बच्चे के साथ दोस्ती करा देना, लौटते ही वो तुम्हें बद्दुआएं देगा, कहाँ का बाप मिला है, देखो उसका बाप है, देखो क्या है। बच्चा बिगड़ जाएगा, वो उसकी बराबरी करेगा, ये भी बच्चा है, मैं भी बच्चा है, इसके पापा देखो इसको कितनी छूट दिए हैं, और हमारे पापा से मांगो तो मांगते तो क्या थप्पड़ और मिलता है। अब बोलो, उसने ये नहीं समझा, उसने देखा वे भी पापा हैं, ये भी पापा, मेरे भी पापा हैं, मैं भी बेटा हूँ, ये भी बेटा है, दोनों एक क्लास के हैं। इनके पापा के यहाँ देखो बच्चे को कितनी छूट है बेटा को, और मेरे पापा दिन भर गालियाँ देते रहते, जब भी कुछ मांगो 4 गालियाँ मिलेंगी, पैसा तो मिलने वाला नहीं। बोलो, सब यही है, कभी भी संगति कराना, इसलिए बराबर वाले की संगति करो, अन्यथा तुम्हारे मन में क्लेश हो जाएगा। घरों में लड़ाइयाँ महिलाओं में होती हैं, तुम्हारी महिला कभी तुमसे लड़े, क्या सुख दे दिया, क्या दे दिया, समझ लेना इसकी कोई सहेली, मैं टिप्स दे रहा हूँ। तुम्हारी महिला कुछ कहे, देखो उसने ये किया, वो ऐसे ऐसे है मुझे, तो मैंने